Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss transmission of characters, and this topic is on page number 25. Transmission of characters means characters transmit to the next generation. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं तो उसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. दीज आर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टर्म्स. फर्स्ट वन इज़ हैप्लॉइड and the second one is diploid. Haploid is represented by 1n. It means the number of chromosomes are not in pairs while they are in single form. एक जो होता है वो क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड जो होता है वो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है. अगर दूसरी तरफ देखें, हेयर इज़ द सेकेंड टर्म दैट इज़ द डिप्लॉइड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2n. तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं. उनके जो हैं वो 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये क्रॉस की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ये सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर. जबकि हैप्लॉइड जो हैं उसके अंदर सिर्फ एक जो है वो क्रोमेटिड आपको नज़र आएगा. इसका मतलब है कि डिप्लॉइड के अंदर पेयर्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो सिंगल होते हैं, यानी सिंगल क्रोमेटिड होता है. दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म. अच्छा, अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है ये क्यों होते हैं? एक्चुअली हैप्लॉइड जो होते हैं, हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मायोसिस बनते हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मायोसिस एंड माइटोसिस प्रोसेसेस डिस्कस किए थे. तो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो मायोसिस के प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मायोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ़ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं. ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो बाद में आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद वो एक डिप्लॉइड सेल बना देते हैं और उसको फिर बाद में नाम दिया जाता है ज़ाइगोट. तो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो 1n होते हैं और अगर 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हों, यानी 1n आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे 2n. तो इट मीन्स कि 1n यानी हैप्लॉइड सेल्स के मिलने से डिप्लॉइड सेल बनते हैं. यही सेम चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की है ये आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है इस फिगर के अंदर कि एक जो है वो मेल गैमीट है जो कि स्पर्म है और जिसको n जो कि 1n है, यानी n से सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया है. और दूसरी तरफ देखें तो फीमेल गैमीट है. फीमेल गैमीट जो है वो एग होता है और वो भी 1n है, जिसको सिर्फ n से रिप्रेजेंट किया गया है. 1n हो या n हो एक ही बात है. ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होने की वजह से जैसे n और n आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे 2n बना देंगे. मीन्स कि वो ज़ाइगोट बना देंगे. ठीक है, ज़ाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है, जबकि मेल और फीमेल गैमीट जो थे वो हैप्लॉइड थे. ठीक है, डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स कंटेन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों से जब क्रोमोसोम्स आएंगे और वो आपस में मिल जाएंगे तो ज़ाइगोट के अंदर क्या होगा कि पेयर्ड की फॉर्म में जो हैं वो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और वो क्रोमोसोम्स जो होंगे दे आर एक्चुअली homologous chromosomes. Now we are going to read transmission of characters. Transmission of characters. When an organisms form gametes, they may be sperms or they may be egg. मेल भी हो सकता है या फिर वो फीमेल भी हो सकता है. ठीक है, बाय मायोसिस, वो मायोसिस के प्रोसेस से जो है वो बनते हैं
एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ इन गैमेट्स। गैमेट्स के अंदर क्या होता है, यानी स्पर्म्स और एग्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है मायोसिस की प्रोसेस की वजह से। और अब उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, हैप्लॉइड हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस तरह स्पर्म्स और एग सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। इट मीन्स द हेरिडिटरी मटीरियल DNA इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ द गैमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हेरिडिटरी मटीरियल जो कि DNA होता है वो क्या हो जाएगा, मायोसिस के प्रोसेस की वजह से गैमेट्स के अंदर वो हेरिडिटरी मटीरियल हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, DNA के बने होते हैं ना। तो जब क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, यानी वो हाफ आएंगे एक सेल के पास, तो ऑफ कोर्स DNA भी हाफ ही आएंगे। व्हेन द मेल एंड द फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, जब वो आपस में मेटिंग करते हैं, द हैप्लॉइड एन स्पर्म सेल्स फ्रॉम द मेल एंड हैप्लॉइड एन एग सेल्स फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड 2n सेल दैट इज़ कॉल्ड एज अ जाइगोट। मीन्स टू से कि जब हैप्लॉइड और दो हैप्लॉइड सेल्स यानी मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ होंगे, यानी एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज़ होंगे, तो वो एक न्यू सेल बना देंगे और वो न्यू सेल जो है वो क्या होगा, वो डिप्लॉइड है, और जो कि 2n से रिप्रेजेंट होता है। अब इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है जाइगोट का। इन दिस वे कंप्लीट हेरिडिटरी मटीरियल DNA इज़ रीस्टोर्ड इन जाइगोट। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो गया, रीस्टोर हो गया, ठीक है। हाफ जो है वो मेल से आएगा, हाफ फीमेल से आएगा, तो ऑफस्प्रिंग यानी जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से पूरा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ द फिज़िकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स यानी जीन पेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन जाइगोट। इसका मतलब है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जितना भी हेरिडिटरी मटीरियल होता है वो हाफ जो है वो मेल से और हाफ फीमेल से आएगा और वो जाइगोट में रीस्टोर हो जाएगा। अब उस जेनेटिक मटीरियल है उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज द जीन्स। और जीन्स जो हैं वो सारे के सारे दोबारा से जितने भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो दोबारा से जाइगोट के अंदर आकर रीस्टोर हो जाएंगे। The zygote, after passing through various changes, develops into a full organism with specific characteristics from both parents. zygote जो होगा वो बहुत सारे चेंजेस से पास होता है, ठीक है, वो अपनी शेप को डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं और काफ़ी होती हैं, और एट द एंड जो होगा वो क्या होगा कि एक स्पेसिफिक जो फुल ऑर्गेनिज़म जो है वो बन जाएगा। और फिर वो फुल ऑर्गेनिज़म जब बन जाएगा तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो दोनों पेरेंट के होंगे, यानी उसके मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे। थस zygote इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म स्टार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोट एक ऐसा सेल होता है जहाँ से लाइफ शुरू होती है एक ऑर्गेनिज़म की, यानी हम जो हैं वो किससे बने हुए हैं, जाइगोट से बने हुए हैं। जाइगोट से स्टार्ट हुई हमारी फॉर्मेशन बनना, और फिर हम एक फुल ऑर्गेनिज़म बन गए, और फिर हमारी डेवलपमेंट जो है वो लाइफ की स्टेजेस में होती रही और हम बड़े होते गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इनहेरिटेबल हैं, यानी कि जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, या वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं जो कि नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, मींस टू से कि जो कि पेरेंट्स से अगर पेरेंट में वो प्रॉब्लम है तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं आएगा वो कैरेक्टर। Let's start this. The characters such as eye color, skin color, hair color, free or attached earlobes, height, intelligence, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से हम में आए हुए होते हैं। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो कि पेरेंट्स से
जो कि पेरेंट्स से क्या होता है कि वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं. सच कैरेक्टर्स दैट आर transmitted from one generation parents to the next generation offsprings are called as the inheritable characters. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाएं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं कि वो जो हैं वो इनहेरिट हो गए हैं, यानी कि पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए हैं. इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स. अभी हमने डिस्कस किया था कि हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया तो एक्चुअली वो सारे जीन जो हमारे पेरेंट्स के अंदर मौजूद हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आकर रीस्टोर हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आकर दोबारा से रीस्टोर होते हैं, जिनको हम जीन्स कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को. नेक्स्ट आर द नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट ट्रांसमिटेड, विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ते हैं मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज दीज आर नॉट डेवलप्ड बाय जीन्स, क्योंकि वो जीन्स डेवलप नहीं कर पाते. अब वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिज़ीज़ हो गई है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई डैमेज हो गया है, कोई बाजू फ्रैक्चर हो गया है, बाजू कट गया है, ठीक है. अब वो वाला कैरेक्टर वो पेरेंट की हद तक ही रहेगा, वो आगे नेक्स्ट उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा. वो इस वजह से क्योंकि वो कैरेक्टर तो जीन का पार्ट नहीं बनेगा ना. जीन का पार्ट तो वो कैरेक्टर हैं जो कि जैसे अभी हमने पढ़ा था स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है. तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो कि हमेशा के लिए होते हैं, हमेशा रहते हैं, वो वाले कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं. जबकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्वायर्ड होते हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डेवलप हुआ होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, किसी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक जीन का हिस्सा नहीं होते हैं. इस वजह से वो हमारे अंदर यानी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते हैं. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. इसलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, नॉन इनहेरिटेबल. फॉर एग्जांपल इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज़ लॉस्ट और वीकेंड ड्यू टू डिज़ीज़ हो गई है, जिसकी वजह से कोई पैरालिसिस हो गया, कुछ भी हो गया है, उसकी वजह से कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, वीक हो गया है, दिस कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर होगा इज़ नॉट ट्रांसफ़र टू हिज और हर चिल्ड्रन. तो वो वाला कैरेक्टर जो होगा उसके बच्चों में आगे नेक्स्ट फर्दर ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्वायर्ड है, वो जीन का हिस्सा नहीं है, जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा नहीं होगा. नेक्स्ट स्लाइड जो है वो एग्जाम्पल्स अब हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. उसमें सबसे पहली जो एग्जाम्पल है दैट इज़ आई कलर, आँखों का रंग. अच्छा, अब इसको जो है वो आई कलर जो है वो ट्रांसमिट होता है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर है. उसमें पढ़ते हैं कि किस तरह के आई कलर्स होते हैं. द कलर ऑफ आइज़ इन एन ऑर्गेनिज्म इज़ कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स. ठीक है, एक जो पेयर होता है जीन का, यानी कि उसके 2 अलील्स होते हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं एक जीन की, ठीक है, तो वो कंट्रोल करती हैं हमारे आई कलर को, वो प्रेजेंट होते हैं. थस इट इज़ इनहेरिटेबल कैरेक्टर. इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर इनहेरिटेबल है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है. द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इज़ इन द आइरिस ऑफ द आइज़. उसने कहा है कि ये जीन जो है इसकी जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो ब्राउन पिगमेंट, इसमें इस जीन की वजह से जो आई कलर का जीन होता है ना, ये कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ब्राउन पिगमेंट. पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कलर देते हैं, कोई भी कलर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम पिगमेंट कहते हैं. तो अगर ब्राउन कलर जो है, ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जीन के ऊपर जो कैरेक्टर है वो ब्राउन कलर के पिगमेंट का है. ठीक है, तो वो ब्राउन पिगमेंट ही कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है. अगर तो ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो डार्क कलर यानी ब्लैक होना शुरू हो जाएगी आई,
और अगर ब्राउन कलर लाइट होना शुरू हो जाए तो लाइट हनी कलर, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, इस तरह के कलर्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोगों की डिफरेंट आई कलर्स होते हैं, हेज़ल कलर होता है या उनके डिफरेंट ब्लूइश जो होती हैं वो आई कलर्स होती हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन हेज़ल, ये सब इसी वजह से होती हैं कि उनके अंदर अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट जो होता है वो वेरी कर रहा होता है, यानी उसकी अमाउंट कम होती है या उसका प्रोपोर्शन इस तरह होता है कि वो कलर चेंज कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है। Let's start. If the gene work and produce more pigment, the eyes are black. अगर तो पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया ब्राउन पिगमेंट तो आइज़ का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लेस ब्राउन आइज़। अगर तो पिगमेंट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आई का कलर जो होगा वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके अलावा ब्लू, green and hazel eye colors are developed due to the production of brown pigment in different amounts। और बाकी जो different eyes colors होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक different amount, एक मखसूस, एक ख़ास किस्म की amount जो होती है वो brown pigment की produce होती है, इस वजह से उनका eye color different होता है। Here is a figure that is 2.5 और इस फिगर के अंदर जो है वो आप देख सकते हो डिफरेंट आई कलर्स और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट ब्राउन पिगमेंटेशन जो है ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से ये डिफरेंट आई कलर्स हैं लोगों के। सेकेंड एग्जाम्पल अबाउट द इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अटैच्ड एंड डिटैच्ड एयर लोब्स। अटैच्ड एंड डिटैच्ड एयर लोब्स जो होते हैं उसमें आप फिगर में भी देख सकते हो 2.6 में कि यहाँ पर क्या है कि एयर जो है उसका लोब जो है नीचे से वो चीक के साथ, ये जो जॉ बोन होती है चीक के साथ, यहाँ पर देखें पहले फिगर में अटैच है और दूसरी फिगर के अंदर जो है वो डिटैच है, ठीक है। तो ये वाला कैरेक्टर जो भी है ये इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। इन सम पीपल द एयर लोब्स आर अटैच विद द साइड ऑफ द फेस वाइल अदर्स हैव फ्री एयर लोब्स, ठीक है। दिस कैरेक्टर इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन। व्हेन द सेड जीन वर्क द एयर लोब हैंग फ्रीली, यानी डिटैच्ड एयर लोब, यानी अगर जीन प्रेजेंट है ना, ठीक है, अगर फ्री और डिटैच एयर लोब जो है वो क्यों होता है, अगर तो जीन मौजूद है तो क्या हो जाएगा, एयर लोब डिटैच हो जाएगा, और अगर जीन एब्सेंट है, जीन नहीं है, वो करेक्टर नहीं है, ठीक है, डिटैच वाला, तो क्या होगा, एयर लोब अटैच हो जाएगा। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन एंड देयर एयर लोब्स रिमेन अटैच विद द साइड ऑफ द फेस। तो जिनके अंदर डिटैच्ड एयर लोब का जीन करेक्टर मौजूद नहीं होगा तो उनका एयर लोब जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है उसका एयर लोब जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।